नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी स्वस्थ और खुश होंगे। चलिए आज हम जानते हैं हमारी जो 4 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट आई है हिंदी की, जो हमारी पाठ स्वतंत्रता की ओर से ली गई है, उसको हम देखते हैं उसमें हमें क्या करना है। तो प्यारे बच्चों, आपने पाठ स्वतंत्रता की ओर अच्छे से पढ़ा होगा। आइए पाठ में कुछ आए शब्दों पर ध्यान देते हैं, जैसे स्वतंत्रता, गांधी, बिंदा, हंसा, फूंक आदि। तो देखो, जिन शब्दों का उच्चारण हम नाक से करते हैं उन्हें लिखने के लिए हम बिंदु का प्रयोग करते हैं। हमें पता है ना, जैसे ये बिंदु है, इसका प्रयोग हम करते हैं कई बार, तो ये हमारा अनुस्वार शब्द कहते हैं इसको, ठीक है। जो जिस शब्द के ऊपर ये बिंदी लगेगी, जैसे ये हमें दिखाई दे रहा है गंगा, पतंग, ये सारे जो शब्द हैं ये अनुस्वार शब्द कहलाएंगे, ठीक है बच्चों। और जिन शब्दों का उच्चारण हम नाक और मुंह दोनों से किया जाता है और इन्हें लिखने में चंद्र बिंदु, हमें पता है ना चंद्र बिंदु ऐसे होती है, तो जिन जिन शब्दों को लिखने में हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं उन्हें अनुनासिक शब्द कहते हैं, जैसे चांद, गांव, सांप आदि, ठीक है। ये देखिए, अब इसी के आधार पर हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको देखते हैं हमें उन्हें क्या करना है। उनमें प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित शब्दों को पहचान कर नीचे दी गई तालिका में लिखिए। देखो, अनुस्वार जो है वो गंगा है, ठीक है। जैसा मैंने बताया, जो एक बिंदी वाला शब्द है उन्हें हम अनुस्वार शब्द कहते हैं, और जो ये चंद्र बिंदु वाला शब्द है उन्हें अनुनासिक शब्द कहते हैं। तो हमें अनुस्वार और अनुनासिक को अलग अलग करना है, ठीक है। तो जैसे हमें दे रखे हैं ये शब्द हैं, इनको हमें अलग अलग करना है। गंगा जैसे हमें एक करके दिखाया गया है अनुस्वार का, अनुनासिक भी एक कहाँ करके दिखाया गया है। तो ऐसे ही हमारे पास है झंडा, झंडा हमारा अनुस्वार शब्द है, ठीक है। पसंद हमारा अनुस्वार शब्द है। धुआं, माँ, स्वतंत्रता, गांधी, गांव, पंकज आदि शब्दों को हमें इन नीचे दी गई तालिका में लिखना है, ठीक है बच्चों। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 2 है, पाठ स्वतंत्रता की ओर में से दो अनुस्वार व दो अनुनासिक शब्द छांटकर लिखिए। देखिए, दो अनुस्वार शब्द लिखने हैं और दो अनुनासिक शब्द लिखने हैं। हमें कहाँ से छांटकर, जो हमारा पाठ स्वतंत्रता की ओर दिया गया है उसमें से छांटकर हमें ये अनुस्वार और अनुनासिक लिखने हैं, ठीक है बच्चों। अब तीसरा है, नीचे लिखे गए शब्दों में अनुस्वार अथवा अनुनासिक लगाइए और सही शब्द बनाकर दिए गए स्थान में लिखिए। देखो, बांध, बांध में कैसा शब्द अनुस्वार आता है या अनुनासिक आता है। तो जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा था कि बांध में जो है हमारा क्या आएगा, अनुस्वार। गांव, गांव का हमें पता है, गांव में अनुनासिक शब्द है ये, तो हमें इसमें चंद्र बिंदु आएगा, ठीक है बच्चों। फूंक, फूंक कैसा शब्द है ये आप लोग बताएंगे। आँख, आँख में हम चंद्र बिंदु लगाते हैं या नहीं, ये आप लोग बताएंगे। इंतजार, इंतजार में हम क्या लगाते हैं, अनुस्वार लगाते हैं या अनुनासिक लगाते हैं, आप लोगों को ये करना है। फांदती, फांदती में क्या आएगा, अनुस्वार आएगा या अनुनासिक आएगा। तो सभी बच्चे ये सब जो 3 प्रश्न दिए गए हैं ये करेंगे। उसके साथ साथ हमारी जो चित्र ये दिया गया है, जो हमारा चित्र दिया गया है, इसमें आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रही लड़की, देखो ये चित्र में दिख रही लड़की और आदमी क्या बात कर रहे होंगे, ये आदमी जो है ये क्या बात कर रहे होंगे, अनुमान लगाकर संवाद यानी कि बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है बच्चों। आपको ये अपनी कॉपी में लिखना है। तो ये आज की वर्कशीट कितनी अच्छी है, इसमें अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में हमने सीखा, तो ये बहुत मज़ेदार है। चलिए, इसमें हमारी एक और वर्कशीट दे रखी है ईवीएस की, इसको देखते हैं। इसमें हमें क्या करना है। प्यारे बच्चों, आपके घर के पास आगे व पीछे कुछ घर ऐसे होते हैं जिन्हें आप पड़ोसी घर कहते हैं। ठीक वैसे ही हमारे देश भारत के आसपास के देश जो भारत के साथ भूमि
या जल सीमा साझा करते हैं भारत के पड़ोसी देश कहलाते हैं। इनमें से कुछ पड़ोसी देशों के नाम आप जानते भी होंगे, तो चलिए आज हम भारत के 8 पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे। तो देखो बच्चों, हमारा जो भारत है, ये हमारा भारत का नक्शा दिया गया है, इसको हम ध्यान से देखेंगे। इसमें हमारे पास 8 पड़ोसी देश हैं। देखो सबसे पहले ये दिया गया है, फिर उसके बाद ये, फिर तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये और सातवां ये सभी देखो ये जो है भारत को, देखो ये यहाँ पे ये भी दे रखा है 8वां। ठीक है बच्चों, तो ये सारे पड़ोसी देश भारत के हैं। इसमें हमें बताना है कि इनके नाम क्या क्या हैं। तो चलो एक बार देखते हैं इनके नाम क्या क्या हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले नंबर पर क्या आएगा हमारा, इधर की तरफ हमारा क्या है, पाकिस्तान। सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा, पाकिस्तान। ये देखिए ये हमारा पाकिस्तान है। ठीक उसके साथ इसमें 2 पर हमारा आएगा अफ़गानिस्तान। ये देखो ये अफ़गानिस्तान का एरिया है। ठीक है बच्चों, तो हमें ये इनके नाम यहाँ पे लिखने हैं और सभी को ये नाम अच्छे से पता होने चाहिए कि हमारा जो है पाकिस्तान किस दिशा में पड़ता है, अफ़गानिस्तान कौन से दिशा में पड़ता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारा तीसरा नंबर है, ये बहुत बड़ा जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये हमारा चीन का जो है क्षेत्र या एरिया दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 3 पे हमारा चीन आ जाएगा। और जो चौथा है हमारा ये चौथा हमारा क्या है, ये हमारा जो जहाँ पे हमारा हिमालय पर्वत दिखाया गया है, यानी कि ये हमारा नेपाल है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद 5वां जो हमारा है, ये हमारा, ये देखिए बिल्कुल छोटा सा जो दिखाया गया है, ये हमारा म्यांमार है। ठीक है बच्चों, और इसके साथ साथ हमारा जो छठे पे दिया गया है, ये हमारा भूटान है। ये देखिए ये हमारा भूटान देश दिया गया है। हमारे देश के बिल्कुल पड़ोसी देश जो है, ये सारे पड़ोसी देश है हमारे देश के लगी हुई सीमा इनकी है। ठीक है बच्चों, और 7वां जो हमारा ये है, ये हमारा बांग्लादेश है। देखिए बांग्लादेश ये लिखा हुआ बांग्लादेश। और 8वां जो हमारा है, ये हमारा श्रीलंका है। जैसा कि हमें पता है ये श्रीलंका है। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि हमने देखा ये हमारे देश से लगे पड़ोसी देश हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें प्रश्न नंबर 2 दे रखा है। प्रश्न नंबर को 2 के देखते हैं। जैसे कि हमें पता है जो है भारत की राजधानी नई दिल्ली है, इसी प्रकार हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनकी भी कोई ना कोई राजधानी होगी। तो आप सभी को इनका मैचिंग करना है, यानी कि मिलान करना है। प्रश्न नंबर 2 में नेपाल की क्या राजधानी है, ठीक है, पाकिस्तान की क्या राजधानी है, बांग्लादेश की क्या राजधानी है, भूटान की क्या राजधानी, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, म्यांमार और चाइना या चीन जो है, इनकी राजधानी हमें पता करनी है। तो सभी बच्चे ये ज़रूर करेंगे। और आपके लिए एक एक्टिविटी भी दी गई है, भारत एवं उसके पड़ोसी देशों का एक मानचित्र भरकर अपनी कॉपी में आप लोगों को चिपकाना है। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे ये जो कार्य अपना करेंगे। और आज की जो वर्कशीट है इसमें इतना ही। धन्यवाद प्यारे बच्चों।